अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे एशिया कप का मैचेस जारी हैं और आज वो दिन आ ही गया जिसका क्रिकेट शायकीन को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में आमने सामने मैच का जैसे ही आगाज़ हुआ, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी इसी प्रोग्राम में बात होती रही कि बारिश के इम्कान ज़्यादा थे। मैच की इब्तिदा में बारिश ने थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करवाया शायकीन को, लेकिन उसके बाद फिर जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान के हक़ में मैच जाता हुआ नज़र आया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की मैच की इब्तिदा से ही, और इंडियन जो बल्लेबाज थे उनके ऊपर प्रेशर एक बना कर रखा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है, और स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त बड़ी तेज़ी से छक्के और चौके लग रहे हैं। 198 रन जो है वो इंडिया की टीम अब तक कर चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर, और 36.3 ओवर जो है उसका खेल अब तक हो चुका है। ईशान किशन इस वक्त विकेट के ऊपर मौजूद हैं, 80 रन वो बना चुके हैं नॉट आउट। उनका साथ दे रहे हैं हार्दिक पांड्या जिन्होंने 64 रन किए हैं। तो ये एक पार्टनरशिप ऐसी थी जिसका इंडिया को इंतज़ार था, टीम इंडिया को, और उन्होंने वो उनके लिए करके दिखाया। अब दोबारा से पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर अब एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस मोमेंटम को जो बहुत मजबूत हो चुका है, बिल्ड हो चुका है, इसको किसी तरह तोड़ें, इसको आउट करने की कोशिश करें इस जोड़ी को, वरना ऐसा महसूस हो रहा है कि स्कोर बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये विकेट जो है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा हमें बैटिंग के लिए मुश्किल नज़र आई है। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, वरना स्टार्टिंग में ऐसा मालूम हो रहा था कि ये डबल पेस विकेट है जहाँ पर बॉल जो है वो कभी तेज़ आता है कभी स्लो आता है, और बहुत ज़्यादा स्विंग भी इसके ऊपर नज़र आया। लेकिन जैसे जैसे ओवरहेड कंडीशंस बेहतर हुई हैं वैसे हमने देखा है कि विकेट भी बैटिंग के लिए काफ़ी बेहतर हो गया है। तो अब देखना यह है कि ये टोटल किस हद तक इंडिया की टीम जो है वो लेकर जाती है और पाकिस्तान कैसे इस जो स्कोर है उसको चेज़ करेगा। इसी के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे एक मेहमान हैं मज़हर अमान साहब, जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, और इसके अलावा भी बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं जितने भी मैचेस अब तक हुए हैं उसके ऊपर। मज़हर अमान साहब को मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़हर भाई, जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में तो ऐसा मालूम हुआ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है, हावी नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप जिसका उनको इंतज़ार था, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, उन्होंने अब तक जो है वो नॉट आउट क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, और अब महसूस ये हो रहा है कि वो बहुत बड़ा टोटल जो है वो इंडिया के लिए सेट कर सकते हैं। तो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में वो ले आए हैं। तो अब तक का जो मैच रहा है कैसा आपने विटनेस किया है, ज़रा फरमाइए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है, मैच होना भी इसी तरीके से ऐसा ही था, ऐसे ही था कि कभी किसी के फेवर कभी में, एक फेवर में, कभी दूसरी फेवर में, तो ये जो है ना ये होना था। तो शुरू में जो है जिस तरीके से जो है वो टॉस जीत कर जो है वो इंडिया ने बैटिंग करने की, उनका एक से था कि हम जो है इनको बड़ा टोटल दे देंगे तो उसके मुताबिक तो वो सही चल रहे हैं। मगर जो है ना शुरू में जैसे पाकिस्तान के बॉलर्स ने, जैसे बॉलिंग की शाहीन ने और जैसे नसीम शाह ने, उन्होंने उनके जो जिसको बोलें कि बेहतरीन बैट्समैन जो वर्ल्ड रैंकिंग के बैट्समैन थे, कोहली, शर्मा, उनको जो है इन्होंने जल्दी आउट कर दिया। तो वो पार्टनरशिप इनको नहीं बनने दी और 4 खिलाड़ी इन्होंने जो है वो 70 रन के अंदर अंदर जो है ना आउट कर दिए। मगर देखें, ऐसा इंडिया की टीम ऐसी टीम नहीं है कि आप बोलें कि जो है वो बिल्कुल आउट क्लास हो जाए। जी जी, कि पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल आउट क्लास कर दे और वन साइडेड मैच जीत जाए। तो यहाँ पर ये था कि उनका कोई भी एक प्लेयर भी अगर उनका खड़ा हो जाता है तो वो रन जो है वो बनाएगा जरूर। और जिस तरीके से अभी पिच का जो बिहेव बता रहे हैं, देख रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि वो उस पे जो है रन हो रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं नजर नहीं आ रही कि शॉट जो है ना शुरू के जो आपने देखे कि 8-10 ओवर जो थे वो बॉल रुक के भी आ रहा था, रुक के पीछे भी आ रहा था, ऊपर भी आ रहा था, नीचे भी आ रहा था। तो उससे जो है ना वो प्रॉब्लम वो पाकिस्तान के बॉलर्स ने, मैं समझता हूँ वो उससे फायदा उठा लिया और उन्होंने अगर ये इस वक्त जो है रोहित शर्मा और कोहली अगर इस वक्त खड़े होते तो सिचुएशन आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक नजर आती, क्योंकि बाद में जैसे कि ये पांड्या है, ये बाद में तो और ज्यादा केयर बरसाता। तो इस वक्त जो है जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की टीम की जो बैटिंग है उसके अंदर डेप्थ बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो आप जो है ना हमें था कि जो है ना ये रन इतने होंगे। ठीक है मज़हर भाई, आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होगी। मैच जारी है। ईशान किशन जो हैं वो 82 रन बनाकर आउट हो गए, और विकेट किसने लिए ये भी मुझे बताएं।
हारिस रऊफ ने विकेट ले लिए। जी, अब आप जारी रखिए। तो जो है हारिस रऊफ जो है ना, उसने पहले भी 2 विकेटें ले चुका था, अब उसकी तीसरी विकेट हो गई। तो बीच में जो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, तीनों फास्ट बॉलर ने अपनी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का वो रिदम है और जिस चीज है उन्होंने वो बॉलिंग की और इंडिया के बैट्समैन को वो रन्स नहीं करने दिए। बीच में जो है जो रन्स जो है ना वो पड़े हैं वो शादाब को हो गए, वो विकेट नहीं मिल सकी। उन्होंने भी रन्स इतने ज्यादा खुले नहीं दिए मगर वो रन्स वो विकेट नहीं ले सके, जिसकी वजह से जो है वो, तो ये पाकिस्तान टीम को जो है ना ये विकेट चाहिए थी, पार्टनरशिप टूटनी चाहिए थी। और वो किशान जो जिस तरीके से नौजवान प्लेयर है और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, इतनी एक बहुत बड़ा प्रेशर मैच है ये। बिल्कुल ठीक है। दुनिया के मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर जो मैच है, गेम है, वो जो है पाकिस्तान और इंडिया का होगा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा है कि मैचेस इतने ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर रिलीज हो। अब जो है ना 4-4 साल के बाद, 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद जो है ना मैच होता है। अब वो लड़का जो है वो उसको एनवायरनमेंट का पाकिस्तान का बॉलर्स के बारे में पता नहीं होता, पाकिस्तानी बॉलर्स को उनको नहीं होता। तो जो है ना एक नई सिचुएशन के मुताबिक वो प्रेशर गेम जो है ना होता है और जिसके मुताबिक वो खेल। मगर मैं समझता हूँ कि जो है ना ये विकेट चाहिए थी पाकिस्तान को और ये पाकिस्तान को जो है ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा दिला दिया है। तो इससे ये होगा कि जिस तरीके से वो फ्लो में खेल रहे थे, किशान खेल रहे थे, इसके अलावा जो है पांड्या है, दोनों जिस तरीके से खेल रहे थे तो वो रन जो है ना ऐसा लग रहा था कि 325 रन के करीब जो है इन्होंने जाना। इस विकेट से कम से कम जो है ना थोड़ा सा जो है ना उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइडों से, दोनों एंड से जो बैटिंग हो रही थी वो अब एक साइड से रुक जाएगी। मगर जडेजा वो भी उसी कैलिबर का बैट्समैन है। तो आपको जो है ना आपने ये नहीं करना कि आपने ये विकेट, आपने पूरे 50 ओवर इनको खिलाने। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम रन बने तो इनकी पूरी टीम आपको आउट करनी पड़ेगी। अगर इनमें से अभी पांड्या है, पांड्या आखिर के 5-6 ओवर में आप देखिए अगर ये खड़ा हो गया, अगर 5-6 ओवर आखिरी भी अगर ये खड़ा हो गया तो ये आपके जो है ना जो ऑलराउंडर, ये इस वक्त पाकिस्तान का इंडिया क्या दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक ऑलराउंडर है। और अपनी आप देखिएगा बॉलिंग भी अपनी जगह पे करता है और बैटिंग भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना पाकिस्तान को जो है ना जल्द से जल्द और विकेट है, जडेजा की विकेट है या पांड्या की है, दोनों में से एक विकेट इनको जल्दी लेनी पड़ेगी, तब जाके ये रन जो है 350 के करीब जाके रुकेंगे। मगर अगर ये दोनों नहीं रुके तो ये जो है ना 350 रन का नाम ही बहुत बड़ा होता है। तो जो है ना आप अगर ठीक है जी, पाकिस्तान जो है ना इस पोजीशन में है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी वैसी की वैसी है कि जो है, मगर जब 350 रन का 300 रन जब आ जाते हैं तो फिर एक प्रेशर जो है ना आपको पड़ जाता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि वो जो स्कोर है उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा और ये जो विकेट टेकिंग जो प्रोसेस है ना इसको जारी रखना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पांड्या हैज डन हिज जॉब, जिसने अब मेरे ख्याल में 80 के करीब जो है वो होगा। स्कोर अभी देख लेते हैं करंट क्या है, लेकिन ये कि अगर वो इसी तरह इसको रोटेट करता रहा, इनफैक्ट 66 से अभी कुछ देर पहले तक उसका स्कोर था, तो बहुत तेज़ी से जो वो स्ट्राइक को रोटेट करता है और यही वो इनिंग थी जो इंडिया को चाहिए भी थी। और अगर ये आप जैसे कह रहे हैं कि अगर कोशिश करते हैं कि 250 के आसपास भी अगर इसको रोक लें तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, जो कि इतना आसान तो नहीं है। तो लेकिन ये कि अगली जो 5 विकेटें हैं वो अब निस्बतन पाकिस्तान के लिए आसान होगा और यहीं पे उनको स्ट्राइक करना है। अभी जो शिफ्ट आया है इसको दोबारा से अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक विकेट और इनको चाहिए, खासतौर पे पांड्या की विकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों विकेटें जडेजा भी उसी कैलिबर का इफेक्टिव है और जो है वो ये दोनों इंडिया के जो हैं वो बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक ऑलराउंडर है। अगर जैसे कि अब ये अपनी विकेट को रनों को रोटेट करेंगे, सिंगल डबल 4-5 रन तो ये ले ही रहे। देखिए सबसे इंडिया की सबसे बड़ी जो है ना आप देख लेंगे यहाँ पर जो है ना इनिंग्स की सबसे खूबसूरती यही है कि उन्होंने अपना रन रेट शुरू से गिरने नहीं दिया। उनकी 4 विकेटें गिर गई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर उनका जो दूसरा जो प्लेयर आया है उसने उसी रिदम में 5-6 रन के रिदम से जो है उसने खेला कि वो नहीं हुआ कि वो जो है पाकिस्तानी टीम जो है ना विकेटें ले रही थी और वो कहीं से दब जाए, उन्होंने अपने आप को दबने नहीं दिया। आप देख लें कि जो है ना 100-105 के रन रेट से जो है वो किशान ने खेल दिया और इसी रन रेट से जो है वो पांड्या खेल रहा है जी। तो इससे ये होगा कि इससे ये है कि कहीं से भी दबाव, तो हम समझ रहे हैं कि 4 विकेटें गिरने से दबाव इंडिया पे आया जरूर है, मगर उन्होंने अपने ऊपर दबाव आने नहीं दिया। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जमील भाई जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं
और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जमील भाई को मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को सलाम, मजहर भाई को सलाम। बिल्कुल ठीक। जमील भाई, आप यकीनन मैच देख रहे होंगे और मैच के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि आपसे कुछ देर पहले जो विकेट मिली है ईशान किशन की, वो एक छोटा सा ब्रेक थ्रू जो है वो मिला है, लेकिन अभी भी जो हार्दिक पांड्या हैं और जनाब दूसरी तरफ जो रविंद्र जडेजा हैं वो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, जो कि दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। और एक एंड से तो हार्दिक पांड्या अपना काम तकरीबन कर चुका है, लेकिन दूसरे एंड से अभी भी जडेजा मौजूद है और जो कि बड़े रन्स कर सकता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, जो पाकिस्तान ने एडवांटेज लिया था ना, वो तो इन्होंने जाया कर दिया जी। 66 रन पे 4 खिलाड़ी आउट करके ना, और उनके मेन प्लेयर आउट करने के बाद इतने रन बनवा दी। 138 रन की पार्टनरशिप इन दोनों की लगी है, समझे 5वीं विकेट की। और इस पार्टनरशिप ने जो है इस मैच का पलड़ा जो है ना वो थोड़ा सा अब भारत की तरफ जो है ना मतलब वो हो गया है। वजह उसकी ये है कि हम लोग जब चेस करने जाते हैं ना तो उस वक्त हमारी जो बैटिंग है वो लड़खड़ा जाती है। अल्लाह करे कि आज ऐसा ना हो, और जिन लोगों पे जिम्मेदारी है, देखिए फखर पे ड्यू है कि उसको रन करना चाहिए। जी, इसके अलावा इमाम जो है उसका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज हमें जो है ना जरूरत है, टेस्ट है आज उसका। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बाबर आजम है। जी। बाबर आजम के गिर्द आपकी पूरी पाकिस्तानी जो टीम है उसकी बैटिंग जो है ना वो घूमती है। तो अगर बाबर आजम का खेलना बहुत जरूरी है नफसियाती तौर पे भी, क्योंकि अगर बाबर आजम होते हैं ना विकेट के ऊपर, पिच के ऊपर, तो जो भी टीम है आपकी उसका मोराल भी है ना वो बड़ा बिल्कुल ऐसा ही। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम का खेलना, अब सबसे पहला टास्क तो ये है कि तकरीबन जो है ना 39 ओवर हो गए हैं और 207 के करीब रन है, 5 खिलाड़ी आउट है। ये कोशिश ये करें कि महदूद ओवर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा, आज मुझे थोड़ा सा बाबर आजम की कप्तानी जो है ना वो डिफेंसिव नजर आई है। जी, समझे ना कि जिस जगह पर उसको जब 4 आउट कर दिए थे ना, अटैक करना था वहां पे, अटैक करना चाहिए था। जो मैंने वहाँ वो देखी भाई शाहिनशाह अफरीदी से आप जो है ना नंबर भी कराते थे 20 के, आप जो है ना नसीम शाह को लाके आप देखे ना, ये हारिस रऊफ को लेकर आया तो आपको विकेट मिली ना। जी। आप पूरे ओवर खिलाने पे क्यों जा रहे हो? बिल्कुल सही। अगर आपने दबाव है तो आप दबाव बढ़ा दो, 3 पेसर है ना, जी, एक ओवर पूरे करा दो, कोई मसला नहीं है। अगर इसमें से वो विकेट आपको अगर कोई मिल जाती तो शायद ये जो इतना स्कोर लगा हुआ है बोर्ड पे। और एक बात और बताऊं आपको, जी, पिच इतनी आसान नहीं है, डबल पेस विकेट है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो ना ये जितने भी रन मतलब होंगे, लेकिन मैं पाकिस्तानी टीम करे तो 300 भी चेस कर जाए, और वरना वो 200 में भी आपने देखा है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है ना लड़ खड़ा जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें मद्देनजर रखनी होगी और कोशिश कर। देखिए रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ये दोनों बेइंतहा खतरनाक प्लेयर हैं जी। और ये 10-12 रन भी एक ओवर में बना सकते हैं आखिर के अंदर। मतलब अब जो आखिर के 5 ओवरों के, तो इनमें से अगर हम इसको मतलब आउट करते हैं, शार्दुल ठाकुर है वो भी मतलब कर लेते हैं बैटिंग में, वो इस मेयार की बैटिंग में ये दोनों करते हैं। जी। तो शायद पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है ना इस पर जो है ना जरूरत है कि अर्ली कोई भी ब्रेक थ्रू मिले इसको, ताकि जो है ना ये इंडियन जो है ना दबाव के अंदर आए। देखिए अगर स्कोर 250 से ऊपर जाएगा ना, जो लग रहा है जी, मुझे 270-80 लग रहे हैं होते हुए, समझे ना, तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल टारगेट होगा। अब हमारी बैटिंग जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह जो है ना मतलब इसको डिफेंड को चेस करते हैं, वो स्कोर को चेस करते हैं। क्योंकि जो डिसएडवांटेज हमें जो हुआ है ना, ये हुआ है कि जो हमने ये 5वीं विकेट की जो पार्टनरशिप इतनी लंबी करा दी ना, ये नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। काफ़ी लोग इस बारे में सोशल मीडिया पे भी, आप इस वक्त पता है कि आपको हर शख्स अपने हिसाब से जो इसका तबसरा कह रहा है, लेकिन लोग ये जानना चाहते थे, जिसका भी जमील भाई ने तस्करा किया, कि कप्तानी पे आपको थ्रू आउट अटैकिंग उसमें मोड पर रहना पड़ता है। और जब आपने इतना बड़ा डेंट उनको एक डाल दिया था, 4 उनके जो की बैट्समैन थे जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे, उनको आउट करने के बाद तो आपको मोमेंटम को बिल्ड करना था, आपको प्रेशर डेवलप करना चाहिए था, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। और बज़ाहिर आपने अपने जो है वो जो निस्बतन थोड़े कमज़ोर बॉलर हैं उनका इस्तेमाल करके रन्स को बनने दिया। अब सूरत हाल उससे ये अक्सर मुख्तलिफ है। अभी कमबैक की गुंजाइश मौजूद है। मज़हर भाई क्या कहेंगे?
देखिए इस वक्त जो है ना जो कमबैक यही हो सकता है कि ये जो दो प्लेयर हैं आपको जडेजा और पांड्या मैं समझता हूँ जी दोनों प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं कि जमील भाई ने जैसे अभी बात की कि 10-12 रन इनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर ये पूरे ओवर ये दोनों प्लेयर खेल गए तो जमील भाई ने तो जो है ना 270-280 की बात की है, मैं समझता हूँ कि ये 200-300 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे अगर यही प्लेयर खेलते रहे। तो अगर इन दोनों प्लेयरों को अगर इन्होंने आउट कर दिया तो फिर आपकी जो ना जो जमील भाई जैसे बोला कि भाई 260-270 इस ओवर के बाद आखिरी 10 ओवर शुरू होंगे। अगर देखें जी 270 रन से 280 रन से रन ऊपर चले गए तो इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो आपको जो है ना इतनी इजीली चेस करने देंगे। और दूसरी बात कि पाकिस्तान हमेशा जो है चेस पे जो है ना कमजोर रहा है। और बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो पूरी बैटिंग जो घूमती है वो बाबर आजम के गिर्द घूमती है। अगर बाबर आजम जो है अच्छा यहाँ पर बाबर आजम को जो है ना ये करना पड़ेगा कि इसको पूरे ओवर खेलने पड़ेंगे, जबकि बैटिंग के बाद जितने भी ओवर होंगे उसको खेलने पड़ेंगे ताकि वो एक साइड से रोटेट हो जाए और दूसरी साइड से जो है दूसरे प्लेयरों को खेलना पड़े ताकि जो है ना अच्छा दूसरी चीज है कि बाबर आजम जब तक क्रीज में रहेगा इंडिया पे प्रेशर रहेगा। जी जी अगर वो इंडिया अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता जो है बाबर आजम अगर जल्दी आउट हो जाता है तो समझ लेंगे पाकिस्तान टीम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान के पास ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि बड़ा लंबी लेके चल सकता है। ठीक है जी, जो है ना आपके पास 30-40-50 रन की इनिंग खेलने वाले प्लेयर तेज खेलने वाले हैं, जैसे आगा हो गया, जैसे इफ्तिखार है, जैसे रिजवान, ये इनिंग्स जो कर सकते, मगर जो इनिंग्स जो पूरी बिल्ड करके उसको फाइनल करना है वो आपके पास बाबर आजम ही है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा सबसे बड़ा सबसे मेन चीज जो होगी वो आपके ओपनर्स होंगे। जो आपके ओपनर जो है आपको अगर अच्छा स्टैंड दे देते हैं तो उसके बाद जो है जो नीचे आने वाले जो प्लेयर हैं उनके ऊपर प्रेशर भी कम होगा, तो वो उसी तरीके से। अच्छा दूसरी चीज कि अगर जो है ना रन विकेट गिरे या ना गिरे पाकिस्तान की एक बात है, मगर आपका रन रेट नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रन रेट आपका जो है वो जो है नीचे रहेगा तो आपको एक तो विकेट भी गिर रही होंगी आपकी और ऊपर से आपका जो है रन रेट का भी प्रेशर होगा, तो डबल प्रेशर होगा। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो जिस तरीके से देखें इंडिया ने बैटिंग की ना, इंडिया देखें इंडिया की बैटिंग के अंदर डेप्थ, जैसे पाकिस्तान के पास भी डेप्थ बहुत है और इंडिया की बैटिंग में भी डेप्थ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर यह था कि अगर एक प्लेयर भी अगर उनका खड़ा हो जाता है तो वो यही हाल कर रहा है जिस तरीके से है। तो अब जो है ना अब जैसे कि अभी बारिश का जैसा हुआ मसला हुआ, अब ये नहीं हो कि आगे जाल के जो है ना पाकिस्तान की इनिंग्स में अगर खुदा ना खास्ता जो है बारिश का प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो मसला जो है ना ओवर्स का भी आ जाएगा, वो आपको फिर जो है रन रेट वैसे ही ऊपर कर देंगे, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये चीजें पाकिस्तान को पूरी अपनी इनिंग्स के दौरान जो है ना पूरी देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो बहरहाल इस वक्त मैच तो चल रहा है, बड़ा अच्छा मैच देखें जी। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो है ना आप खूबसूरती भी यही है और जिस तरीके से जो है ना जो खेल रहे हैं यही कभी जब पाकिस्तान की टीम कभी किसी के हक में जाता है, कभी किसी के हक तो यही ऐसी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर जो है टेंशन जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा जमील भाई एक चीज की और निशानदेही करना चाहूंगा, शायद मुझे देखने में ऐसा महसूस हुआ कि जिस फील्डिंग की हम गुज़िश्ता रोज बात कर रहे थे और आपने उसकी निशानदेही की गुज़िश्ता रोज भी कि इसके ऊपर खास आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि इन मैचेस के अंदर फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो जितने भी रन्स हुए हैं इसमें फील्डिंग पे कुछ गड़बड़, बल्कि काफी गड़बड़ नजर आई है, क्या कहेंगे इस पे? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप जो हमने गुज़िश्ता मैचेस देखे थे ना उनमें कुछ जो है ना क्या कहते हैं इनकी फील्डिंग बेहतर हुई थी, और सिवाय के जो आखिरी इन्होंने वो था अफगानिस्तान से जो खेला था वनडे, उसके अलावा सारे मैचों में इनकी फील्डिंग अच्छी थी। लेकिन आज इनकी फील्डिंग का मेयार जो है ना वो मेरे को थोड़ा सा प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज भी है ना जरा मुझे डाउन लग रही है, डाउन लग रही है क्योंकि हाँ क्योंकि ये टीम 3-0 जीत कर आ रही है अफगानिस्तान से। लेकिन इंडिया से मैच का प्रेशर तो अपनी जगह पे होता है, लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है कि जो इस प्रेशर को बर्दाश्त करे और टीम को फतेह से हमकिनार करे। ये है असल में प्लेयर की क्वालिटी। प्लेयर बनते ही मतलब ऐसे हैं, आसिफ इकबाल थे ना तो वो उनको मैन ऑफ द क्राइसिस का कहा जाता था। जी। तो उनकी जो अब 8 सेंचुरियां हैं वो 6 सेंचुरियां उन्होंने क्राइसिस में बनाई थी जाती जी, समझे ना। तो ये नियदात जो है वो क्या था बताओ, उनके पास दिमाग बिल्कुल ऐसे ही लोग जो है ना, हाँ यही जो है ना हमारे लड़कों को अगर अभी आपके पास जो है ना सिवाय 1-2 प्लेयर के कोई हम ये नहीं कहते कि हमारी टीम में इस जमाने में सुपर स्टार्स की भरमार हुआ करती जी समझे ना। लेकिन अब जाहिर सी बात जो जमाना वो हुआ है
लेकिन ये जो आज जो मैच हो रहा है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये मैच जो है ना बैलेंस है, लेकिन ये जो 8-9 ओवर आने वाले हैं जी, ये ओवर जो है ना, देखिए अभी ये समझ लीजिए कि 223 तो इन्होंने कर ही दिए 5 वो खिलाड़ी के आउट होने पर। 223 का मतलब है कि अभी 40.3 ओवर हुए हैं, तो मे बी के ये 300 के करीब जो है ना ये पहुंच जाए। प्लेयर तो दोनों खतरनाक है, क्योंकि जो विकेट जब तक ये नहीं लेंगे ना, ये रन रोक नहीं सकते जी। इनको रन रोकने के लिए जो है विकेट बहुत जरूरी चाहिए, और उसके लिए तरीकेकार यही है कि ये जल्दी चेंजेस करें। अच्छा, ये रन रेट भी अभी 5.5 का है, जो कि अब से कुछ देर बाद जिस तरह इनकी स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, वो लगता ही है कि 6 तक को इसको ले जाएंगे। तो वनडे के अंदर 6 का जो रन रेट है, ये मेरे ख्याल में हमारे लिए अब दूसरी बैटिंग करते वक्त यकीनन थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें 6 के करीब तो अभी भी खेलते। 5.50 का इनका स्कोर जी, और 5.50 मतलब है कि थोड़ा ही कम है। तो अगर इसी तो अब ये जो है जाहिर है, कम से कम ये जो खेलेंगे आप तो जाहिर तेज खेलेंगे ये, बिल्कुल समझे ना। लेकिन ज्यादा जो रन बनेंगे ना इंडिया के, वो आखिर के 5 ओवर के अंदर, अगर ये लोग खड़े रहे तो बिल्कुल ठीक है, 5 ओवर में बहुत खुला खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। शादाब के ओवर इतने ज्यादा ओवर रोकने की जरूरत नहीं थी उस वक्त ना, 5 ओवर रोक लिए थे शादाब के ना, बहुत ज्यादा। देखिए अब सलमान अली अगर 4 ओवर कराया आपने ना, ठीक है, तो नवाज से इसकी बॉलिंग में नहीं करानी चाहिए थी फिर। अब जाहिर है किसी न किसी के ओवर तो कम होंगे ना। तो अब अगर इससे बेहतर ये था कि अगर ये 5 बॉलरों को ला के बीच के अंदर, जैसे हारिस को लेकर आए, अभी उसको शाहीन शाह आफरीदी को लाए थे, 2 ओवर कराए, फिर हारिस को कराया, तो अब इसी तरह नसीम शाह को लाते, एक एंड से स्पिनर करते, दूसरे एंड से पेसर से कराते। बिल्कुल सही है, समझे ना। ये अब सही है, क्योंकि अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है जी। रन जो है ना, ये जो तेजी से जो बनना शुरू हो गए ना, ज्यादा नजर आ रहे हैं इनको ये ऐसे प्लेयर हैं कि खड़े रहेंगे तो रन बनाएंगे, रन बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये दबाव था ना इनके ऊपर, जी, ये जो ईशान और वो खेल रहे ईशान और वो तो हार्दिक पांड्या, तो उस वक्त जो है ना, तो 66 दबाव हुआ क्या कि इन्होंने जितनी देर भी जो 188 की पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप इन्होंने तकरीबन 6 के मतलब के एवरेज से बनाई है, यानी दबाव नहीं आने दिया उन्होंने, दबाव पाकिस्तान पर आ गया उसका। होना ही चाहिए था कि अगर आउट नहीं हो तो रन भी तो नहीं बने ना, तो रन वो लोग जो है ना मतलब ये के बनाते रहे, और खुला जो है ना क्या कहते हैं उनको वो दिया गया, समझे ना। थोड़ा सा मुझे आज कप्तानी में जरा वो नजर आया, डिफेंसिव ज्यादा नजर आए। जी, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, अटैक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जमील भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यही शायद हमारा सवाल भी है, मजहर भाई से भी यही पूछेंगे कि मजहर भाई वैसे एक मैच पहले तक, आज के मैच से पहले तक तो हमें ये महसूस हो रहा था, अभी इसको क्या ये आप मैच का प्रेशर कहेंगे या कुछ और इसको नाम दिया जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बाबर अब उस फेज से निकल आए हैं कि जब मुश्किल फैसले होते हैं या अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं या मुश्किल फैसले कर रहे थे, लेकिन आज वो दोबारा से डिफेंसिव अप्रोच में नज़र आ रहे हैं जिस तरह उन्होंने अभी तक कैप्टनसी की है। तो ये जैसे जमील भाई ने कहा कि ये ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, क्या ये प्रेशर मैच का है इंडिया पाकिस्तान का, या वैसे ही आपको लगता है कि सिचुएशन के अंदर कोई भी होता तो यही फैसले करता? फरमाएं। देखें, आपको जो है कैप्टन जो है देखा जाता है कि वो कितना एग्रेसिव है। बाबर आजम जो है ना एग्रेसिव जो है ना कैप्टन है ही नहीं है, वो हमेशा डिफेंसिव ही रहेगा। तो बाय नेचर होता है वो, बाय नेचर आप उसकी नेचर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये छोटी टीमें होती हैं, छोटी टीमों के खिलाफ जो है ना आप जो है ना कोई सा भी जो है कह देते हैं ठीक है जी देख पकड़ लेंगे, कहीं से कर लेंगे, मगर जहाँ पर भी बड़ी टीमें आएंगी, कैप्टन जो है ना, जो कैप्टन होगा ना, वो कैप्टन जो है ना छोटी टीमों के सामने जो है ना इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मगर आपकी जो कैप्टनशिप जो देखी जाती है वो आपकी बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसी सिचुएशन में क्या उस वक्त क्या डिसीजन देखे। जो कैप्टन होता है वो उसको बहुत बहादुर होना चाहिए और एग्रेसिव होना चाहिए कि वो रिस्क लेना जानता हो। जब रिस्क लेंगे तो यहाँ पर आप जो पूरी इनिंग्स के अंदर ये देख लें कि बाबर आजम की जो मेंटेलिटी भी यहाँ पर हमने देखी है, वो इंडिया को पूरे 50 ओवर खिलाना चाह रहा है। इसके आप देख लेना कि उसने अपने फास्ट बॉलर को रोका और बीच में उसके रन गए और फिर उसको जो है इसका मतलब वो पूरे 50 ओवर खिला रहा है। जिस तरीके से 4 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए थे, तो आपको जो है ना इतना ज्यादा जो है ना आपको एग्रेसिव हो जाना चाहिए था, फील्डिंग और ज्यादा अटैकिंग हो जानी चाहिए थी। और ये जो नया लड़का है किशान, आपको इसको जो है ना पकड़ना चाहिए था आपको। जैसे अभी देखें नसीम शाह के आपने अभी भी 5 ओवर उसके पड़े हुए हैं। जी
तो आपने जो है आपने उसके ओवर जाया कर दिए, जबकि उसने जो है ना 5 ओवर में 20 रन दिए। सबसे मुश्किल बॉलिंग नसीम शाह ने की। अच्छा, 5 ओवर में उसने 20 रन दिए, तो आपको जो है 7 ओवर वहां से उसने, जैसे शाहीन अफरीदी ने किए थे, तो 7 इसको भी करा देते, तो 7-7 ओवर इन दोनों को जाते हैं। 3-3 जो है ना इस वक्त जो है ना कम से कम जो है उनको प्रेशर भी बिल्ड रहता, उससे जो है ना ये विकेट भी निकल सकती थी। तो वही है कि जो है यहाँ पर जो है जो कैप्टनशिप की जो मेंटेलिटी देखी जा रही है वो यही है कि जो है ना कैप्टन जो है ना एग्रेसिव नहीं है। पाकिस्तान को जो है ना एक एग्रेसिव कैप्टन चाहिए। आप इनकी बैटिंग के बारे में तो हम कोई बात कर नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है, हम कैप्टनशिप की बात कर रहे हैं। जो कैप्टनसी है ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। जनाब, मैच अभी जारी है, इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज अपने स्पॉन्सर का देना चाहूँगा आपको। वो ये कि अगर आप इस वक्त मैच नहीं देख पा रहे, अगर घर से बाहर हैं, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट का आपके पास कनेक्शन है, तो आप तमाशा ऐप को डाउनलोड करके ये मैच बआसानी देख सकते हैं। याद रखें कि तमाशा ऐप वो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ये मैच आपको लाइव इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो जैज़ ने आपकी जो परेशानी है इसको दूर कर दिया है। आपके लिए फ्रीडम पैकेज आए जिसके अंदर आप जो है पूरे महीने के लिए फ्रीली इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन फ़ैन के लिए बहुत कुछ हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए वेबसाइट के ऊपर जैज़ की फ़ैन पल्स का सिलसिला जारी है, उसको भी जाकर आप ज़रूर गो थ्रू करें। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और एशिया कप का सनसनीखेज़ मैच इस वक्त जारी है इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान। और ख़बर अब से कुछ देर पहले तक ये है कि 239 रन जो है वो टीम इंडिया ने किए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे, और तकरीबन 44 ओवर का जो खेल है वो मुकम्मल होने वाला है। और इसके अलावा इस वक्त जो बैट्समैन नए विकेट के ऊपर आए हैं वो शरदुल ठाकुर आए हैं, रविंद्र जडेजा उनके साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले भी यही बात हो रही थी, स्टूडियो में मज़र अमान साहब बैठे हुए हैं, उनसे हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये जो आपने विकेट ली है ये काफ़ी देर पहले भी आपको अगर मिल सकती थी, अगर इस बॉलर को अगर आप इंट्रोड्यूस करवा देते, जो कि हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि आपने उनको ऐसा लगता ही है कि ये आप सोच कर आए थे कि पूरे 50 ओवर खिलवाने हैं। जी मज़र भाई फरमाइए। देखिए, थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि अगर जो है ना इस तरीके से जो है ना जो बैटिंग हमें नज़र आ रही है उस हिसाब से जो ना जो इंडियन बैट्समैन हैं वो फास्ट बॉलर को इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। तो वही है कि जो है ना जो बाबर आजम की जो हमने थिंकिंग देखी, जिस तरीके से जो है ना वो उसकी कैप्टनशिप देखी, उसका शुरू से माइंड यही था कि इसने पूरे 50 ओवर आपने खिलाने, किसी जो है ना शुरू से 3 फास्ट बॉलर से करा के इसने अपने ओवर जो है ना स्पिनर से करा लिए। स्पिनर्स को उन्होंने देखा बहुत अच्छा खेला है। जी, जी। तो आप जो है ना आप अगर यही चीज़ है ना, जैसे कि 7 ओवर आपने उसके नसीम शाह के ओवर रोके हुए थे, मैं समझता नसीम शाह को शाहीन के साथ जो है ना ओवर करवाने देते, 7-7, 8-8 ओवर यदि दोनों करते तो यकीनी तौर पे जो है ना जो किशान है और जो है ना पांड्या इतने खुल के रन नहीं करते, और ये जो है रन जो है हमारे कम से कम ये 30-40 रन पीछे होते हैं। तो ये जो 30-40 रन पीछे होते हैं तो ये प्रेशर विकेटें भी गिरती और प्रेशर भी होता तो ये आपको जो है ना 230-240 के दरमियान जो है ना आपको जो है ना ये रन आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। 50 ओवर की नौबत पूरी नहीं आती, मगर वो ये कि जो है ना जब आपका कैप्टन खुद जो है वो 50 ओवर दूसरी टीम को खिला रहा है तो इसका मतलब ये कि जो है ना वो बिल्कुल बैकफुट पे खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं जमील भाई से बारे में जरा बात करूंगा। जमील भाई, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही है। जी जमील भाई, आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी होगी मज़हर भाई, और हमारे ख्यालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सवाल भी वो यही उठा रहे हैं। इसी असना में एक विकेट और जो है वो गिर चुकी है, पीछे से इशारा हो गया है कि कौन सा आउट हुआ है, जडेजा आउट हुआ है, जडेजा आउट हो गया है। ठीक है जी, जडेजा जो है रविंद्र जडेजा वो इस वक्त आउट हो गए। तो जमील भाई ये सूरत हाल है, जैसे मज़हर भाई कह रहे हैं कि आपने ऐसा महसूस होता है कि 50 ओवर खेलने उनको दिए हैं, अगर आप ये अटैकिंग अप्रोच थोड़ी देर पहले रखते तो शायद सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती। ज़रा फरमाइएगा। देखें, मैं आपको जरा पीछे ले जाता हूँ जी जी जी। तरफ ना, तो आपको शायद 92 का वर्ल्ड कप याद होगा कि जब वसीम अकरम को लेकर आए थे ना इमरान खान बॉलिंग कराने के लिए वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो लोगों ने बहुत उस वक्त सोचा था यार कि आखिर में कौन कराएगा बॉलिंग। जी जी, ठीक है ना, लेकिन जब बॉलिंग करने आया तो उसने जो है मतलब एलन लैम को और वो दूसरे प्लेयर को आउट करके मतलब खेल का नक्शा बदल दिया। क्रिस लुइस और लैम की विकेट गिरी थी मेरे ख्याल में, फेयर ब्रदर थे, और जिसके बाद उन्होंने थोड़ा सा स्कोर रोका था। बिल्कुल
तो वो अब मसला क्या है कि ये जो कप्तानी होती है ना, ये तो बेचारे को 4 साल लगे हैं कप्तान बनने में, ठीक है ना। इमरान खान तो वो जो जब से टीम में थे, वो तो आपको पता है कि वो किस तरह जब से 83 में कप्तान बने थे, 82-83 में, उस वक्त जितने अर्से भी वो रहे, 10 साल कप्तानी की उन्होंने, तो वो डिसीजन खुद लेते थे। अब ये जो है ना डर के, ये जो है ये क्रिकेट है बहुत, और जिसके असाब मजबूत है, ये तमाम चीजें ना, इनको असल में कप्तानी जो है ना, उसके एक और विकेट गिर गई, ठीक है, लगेगी, सारी चीजें होंगी, दबाव भी आएगा, लेकिन ठीक है। शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए इसी अस्सी में जी। वो उसको नहीं गिरना है, उसको जो ना वो खड़ा रहेगा, वो सब जो है ना वो खड़े रहेंगे। अब ये जो मैं जो कह रहा था ना कि जल्दी जल्दी जो है ना इनको बॉलर अपने चेंज करना चाहिए जी। तो वो जो है ना उससे ना, क्योंकि वो जाहिर है कि उनको सेट, जब वो सेट हो गए रन बनाने लग गए। अब आपकी खुशकिस्मती ये है कि ये जो आपके जो 2 प्लेयर आउट हुए हैं ना, अब आप कम से कम 20-25 रन का फर्क जरूर पड़ेगा जी, ठीक है ना। अब जितने कम से कम उसके अंदर आप इनको वो कर सकते हैं, क्योंकि 7 खिलाड़ी आउट हो गए, तो आप कोशिश करें कि इनको पूरे ओवर ही ना खिलाएं, पहले ही आउट करें ना, मतलब अपने मेन, अब तो अपने जो जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, ये मेरे ख्याल में 8वां ओवर कर रहे हैं, इसके बाद 8 ओवर किए हैं, उसके बाद 2 ओवर है, जो भी है अपने मेन बॉलर उनसे करा लेंगे बॉलिंग, अगर आउट कर देंगे, हो सकता है कि आप जो मैं कह रहा था पहले कि 260-70 होता है, वहां तक आप इनको महत्व रन बनाने तो जाएंगे, वो ऐसा तो नहीं कि नहीं नीचे वाला भी मारेंगे, लेकिन आप आपके अगर मेन बॉलर होंगे और आपने उनकी वो ले ली, तो आप खेल के अंदर वापस आ जाएंगे। क्योंकि मुझे अब ये जो हार्दिक पांड्या आउट हुए, उसके बाद जो है जडेजा आउट हुई, दोनों मतलब जाहिर है कि आप बताए स्ट्रोक प्लेयर हैं और ये चारों तरफ शॉट खेलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मतलब एडवांटेज मिल गया पाकिस्तान को, क्योंकि एक पार्टनरशिप लगी है ना। अब ये जो इनकी जो लोअर ऑर्डर है, ये इसको जो है ना जल्द से जल्द आउट करें और कम से कम रन जितना कम कर सकते हैं, तो उतनी ही बैट्समैन को दबाव कम रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जमील भाई जी। लास्टली मुज़र भाई, अब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है, और यही बात अभी जमील भाई भी दोहरा रहे थे कि ये सिलसिला पहले अगर होता, अगर आप इसी तरह उनके ओवर को यूटिलाइज़ करते, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। बहरहाल अब इनिंग क्योंकि अब तकरीबन सिमट चुकी है और चेस की तरफ जाना होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लास्टली, अब ये बता दीजिए। देखिए इसका जो है ना, जिस से ये आउट हो गए हैं और ये दोनों बॉलर जो है ना मैं अपने 2-2 ओवर कर जाएंगे, तो मैं हमें अब जो है ना 260 से ऊपर जो है ना ये रन नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी भी जो है ना हम से समझते हैं कि जो हम समझ लेते हैं कि 350-300 रन का जो टारगेट, ये 40, ये जो है इन दोनों प्लेयरों के आउट होने से 25-30 रन का पड़ गया, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया कि ये जो रन होंगे ये आपका जो है वो मेंटली जो है ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि बहुत लंबा चला गया। 250-260 जो है वो इस पे जो है ना आप चेस कर सकते हैं और इजी चेस कर सकते हैं अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो। बिल्कुल ठीक है, पार्टनरशिप अगर लगेगी तो पार्टनरशिप लगेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जी टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करे, और अगर यहाँ से अगर वो स्टेबल हो जाती है बैटिंग आपकी, तो फिर नीचे बाबर आजम के ऊपर प्रेशर कम होगा और इवेंचुअली जो है आप इसको चेस कर पाएंगे। तो अब ये बैट्समैन उनका इम्तिहान है कि वो कैसे ये टोटल को जो है वो अचीव करते हैं, कैसे इसको चेस करते हैं। वेल थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हमारे पास अभी है टाइम है, अच्छा एक ब्रेक के लिए जाना है, ठीक है चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर डिस्कशन जो है वो हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी स्पेशल आज ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी ये जो अब तक की इनिंग रही है आज टीम इंडिया की, उसमें उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इस वक्त सूरत हाल ये 260 बोर्ड के ऊपर हैं, 8 विकेट जो हैं उनकी गिर चुकी हैं। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप नायर जो हैं वो इस वक्त वो कर रहे हैं, बैटिंग क्रीज पे मौजूद हैं, और अब तकरीबन 47.4 ओवर्स का खेल जो है वो हो चुका है। और यही आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, कैप्टनसी है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा नज़र आया कि डिफेंसिव अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की है बाबर आजम ने, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा स्कोर जो है वो सेट हो गया है। जी मदर भाई ये फरमाइए वो हमने अभी कुछ देर पहले जैसे बात की थी कि अगर 260 के करीब अगर हो गया तो ये फिर एक अच्छा टोटल इस विकेट के ऊपर समझा जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, और आपको इनको अगर पूरे ऑल आउट करते तो इसका एक अलग आपका साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, जो कि अब ऐसा बज़ाहिर लगता है कि नहीं हो पा रहा। जी
देखें ये इस वक्त जो है जो विकेट का बिहेव लग रहा है कि जो ना फास्ट बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर को खेलना इतना इजी नहीं है, मुश्किल है। और इस वक्त जो है ना आपके फास्ट बॉलर जो आपके जो मेन बॉलर थे, आपको उनको 100% यूज करना चाहिए था। हम बार बार पूरे प्रोग्राम में यही वाली बातें कर रहे थे कि जो है ना जब आपने 4 विकेटें गिरा दी थी, जब उनके मेन प्लेयर शर्मा, कोहली जो है ना जो बड़े प्लेयर थे उनको जब, तो इसका मतलब है कि इंडिया की टीम के ऊपर प्रेशर आ गया था। तो उस वक्त ये जैसे किशान जो है नया प्लेयर है, उसके साथ जो है जो ऑलराउंडर देखें, ऑलराउंडर ने जो है 77 रन कर दिए आपको। तो ये चीजें जो है ना जो कैप्टन है, कैप्टन को भी सोचना चाहिए। और जो उसके साथ जो सीनियर प्लेयर है या जो है ना आपने इतने बड़े बड़े थिंक टैंक जो पीछे बिठाए हुए हैं, अगर आप उसे कैप्टन अगर कोई चीज ऐसी, कोई जाहिर बात है तो प्रेशर गेम में कोई ऐसी चीज हो रही थी तो पीछे से एक मैसेज दे दिया जाता है कि जो पिच है इस वक्त जो है ना वो फास्ट बॉलर के लिए साजगार है और फास्ट बॉलर को इतना इजी नहीं खेल पा रहे। मैं समझता हूँ कि अगर बाबर आजम को यहाँ पर जो है वो ग्रिप को मजबूत करना था 4 आउट करने के बाद, तो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि नसीम शाह को यहाँ पर जो है ना कम से कम 7-8 ओवर उसको लगातार करा देने चाहिए थे, क्योंकि जब आप प्रेशर डलवाने जाते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये हम महसूस ये कर रहे हैं कि बाबर आजम ने रिस्क बिल्कुल लिया नहीं। उसकी वो जो थिंकिंग है उसकी, वो थिंकिंग यही है कि हम जो है इंडिया को 50 ओवर खिला के कम से कम रन पे उनको 50 ओवर खिला दें। ठीक है, जब आप इतनी बड़ी टीम को 50 ओवर खिला देते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको जो है वो 200 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको अगर पूरी टीम को जब पूरी देखें, इंडिया की टीम के पास जो है जो बैटिंग लाइन है वो उसकी डेप्थ बहुत है। आपके पास जो है जब आपने जो है उसकी, अगर आप उसकी पूरी टीम को आउट करेंगे तभी आप कम रनों पे उसको आउट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच कर आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो 50 ओवर खिला देंगे इंडिया की टीम को और 225 रन बनवाएंगे। अच्छा, अभी सूरत हाल ये है क्योंकि तमाशा आपके ऊपर मैच जो हम वो देख रहे हैं, तो इस वक्त जो कुलदीप की विकेट जो गिर चुकी है, तकरीबन 9 खिलाड़ी अब आपके आउट हो चुके हैं। आखिरी जो बैट्समैन है आपका वो विकेट पर अब आएगा। तो ये सूरत हाल है। नसीम शाह ने इसको आउट किया है। अब नसीम शाह से अगर आपने विकेट लेनी थी तो पहले नसीम शाह को आपने क्यों रोक कर रखा हुआ था, ये फरमाइए। यही मेरी बात देखे, आपने स्पिनर्स से जो है आपने इतने सारे ओवर करवा लिए और स्पिनर्स ने मार भी खाई और उन्होंने स्पिनर्स को बिल्कुल बीच शुरू में आपने प्रेशर डलवाया, आखिर में प्रेशर डलवाया, आपने बीच में रन करवा दिए। ठीक है, तो ये जो ना बीच में आपको एक फास्ट बॉलर को आपके स्पिनर के साथ लगा देना चाहिए था। अच्छा मजहर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें मुनीरुल हक साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे एक्सपर्ट हैं और इस स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर आप उनको हमारे साथ रोजाना देख रहे हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुनीर भाई को हम वेलकम करेंगे। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर भाई, मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई, ये फरमाइए, मैच अब तकरीबन पहली इनिंग अपने इख्तिताम पर है और ये जो जिस तरह मैच का आगाज हुआ था, बज़ाहिर ये लगता था कि बहुत छोटे स्कोर के ऊपर टीम इंडिया को जो है वो आउट कर लिया जाएगा, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तकरीबन 50 ओवर का खेल जो है मुकम्मल होने जा रहा है। तो कप्तानी के ऊपर इस वक्त जो है वो बात हो रही है कि अगर कप्तानी थोड़ी सी एग्रेसिव होती तो मुमकिन था कि जल्दी विकेटें ले सकते थे, लेकिन ये जो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जो बारी लगी है इसके ऊपर अब बात हो रही है कि आप इनको आउट कर सकते थे। फरमाइएगा, क्या कहेंगे जी। शुक्रिया यासिर। देखें, आज के अभी तक जो इनिंग भारत की हुई है 266 रन बन चुके हैं जी। अभी फिर चौका लगा दिया नसीम शाह को। तो इसको इनिंग्स को जो है 3 हिस्सों में देखा जा सकता है जी। पहला हिस्सा तो वो कि जो नसीम अपने शाहिद अफरीदी ने जो बॉलिंग की जी, जो हमेशा से मशहूर है वो कि शुरू के ओवर में विकेट लेते हैं, टीम को मुखालिफ टीम को बैकवर्ड पर कर देते हैं, बिल्कुल वही चीज हमने देखी और नसीम शाहिद अफरीदी अपनी भरपूर फॉर्म में नजर आए और इंडिया को जो एक धड़का लगा रहता था वो धड़का इस मैच में भी लगा रहा और लगता आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, मैं मुनीर भाई कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, जरा देखने वालों को ये बताना है कि ऑल आउट टीम जो इंडिया है वो हो चुकी है इस वक्त 266 पे ऑल आउट हो गए जी। हाँ, और मेरे ख्याल तमाम विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को ही मिली है, स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिली जी। जो पहला पैरा था वो था नसीम शाह की तबादुल को वो शहर में गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने अपने जी, जो सब चाहते हैं कि नसीम शाह गेंदे करे। तो वो तो फिर शुरू में ऐसा लग रहा था कि जब शर्मा भी आउट हो गए, कोहली भी आउट हो गए, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, तो उस वक्त ये लग रहा था कि जैसे अब इतना स्कोर नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने देखा उसमें जो 140 की पार्टनरशिप हमें नजर आई है, तकरीबन 140 की हार्दिक पांड्या
और ईशान किशन की, तो उसमें उनकी अच्छी बैटिंग के साथ साथ हमारी जो इंतहाई नाकिस फील्डिंग है उसका बहुत ज्यादा कसूर था। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था जी। मैंने इतनी स्लॉपी फील्डिंग आज देखी यासिर कि मुझे बहुत अफसोस होता है जी कि जी इतने जी बड़े मैच में आप इस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अभी मैं सुन रहा था, मजहर ने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त आपके फास्ट बॉलर अटैक कर रहे थे, फास्ट बॉलर अच्छा चल रहे थे, उस वक्त आपको एक फास्ट बॉलर का एटलीस्ट 2-4-5 ओवर और करने चाहिए थे। हुआ ये कि शादाब को आप की गेंद आई और ईशान किशन थोड़ा सा प्रेशर में थे शुरू में। शादाब ने एक ओवर में उनको 2 फुल टॉस कर दी, उन्होंने चौके लगा दिए, वहां से उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। हार्दिक पांड्या ने वैसे ही बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो नतीजा ये रहा कि वो जो मैच पाकिस्तान के मुकम्मल हाथ में था, वो अपनी खराब फील्डिंग और नाकिस कप्तानी भी कह सकते हैं आप इसको, उसकी वजह से अब ये स्कोर जो है 266 तक पहुंच गए, जो एक बहुत अच्छा स्कोर इस विकेट पे कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, अभी कप्तानी के जो आपने तस्करा किया, गुज़िश्ता रोज़ इसके हवाले से बात हो रही थी और काफ़ी दिन से इस बारे में निशानदेही कर रहे हैं। हम ये समझ रहे थे कि बाबर आजम जो है वो उस फेज से बाहर निकल आए हैं और वो ये मुश्किल फैसले जो एक कप्तान, अच्छे कप्तान को लेने होते हैं, वो शायद लेना उन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन आज एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आए हैं। इसकी क्या वजह समझ में आती है मुनीर भाई? क्या ये चीज़ नेचुरल है कि जो इतना बड़ा गेम होता है, उतना प्रेशर मैच होता है, उसमें आप इस तरह के फैसले कर जाते हैं? आप क्या इसको कहेंगे, ये जरा फरमाइए। शुरू में तो देखो चीजें सब सही चल रही थी, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं थी जैसे कि हमें उम्मीद थी कि शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह जो है वो शुरू के ओवर्स करेंगे और बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो हमने देखा रिमार्केबल, शुरू के 3-4 ओवर्स में तो सिर्फ हमारे बॉलर ही नजर आ रहे थे हमें। उसके बाद इंडिया का भी जाके हमने देखा, शुभमन गिल हमें बहुत प्रेशर में नजर आए, कई गेंद हमने जाया की, फिर वो बोल्ड भी हो गए। तो उसके बाद वहां तक तो चीजें सही थी, लेकिन मेरा ख्याल है जो फास्ट बॉलर को वहां से हटाना और उसके बाद अपने स्पिनर को अभी तक हमें नजर आया कि इस विकेट से कोई हेल्प नहीं मिली। अब अगर उनके बॉलर्स को हेल्प मिल जाती है, कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा को, तो फिर हमारी खामी होगी, क्योंकि हमारे 2 बॉलर्स, एक ने 57 रन दिए शादाब ने और नवाज ने 55 रन दिए और दोनों को कोई विकेट नहीं मिली। बल्कि ये कहा जाए कि जो स्कोर सेट हुआ है, इतना बड़ा स्कोर 267 रन का टारगेट मिला है, उसमें हमारे स्पिनर्स की बॉलिंग को भी आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल किसी तरह से भी बॉलर को, बैट्समैन को मरूब नहीं कर सके। तो वहां से जो चीजें खराब हुई है, तो अब स्कोर ऐसा हो गया है कि इसमें आप अब कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। जब शुरू में आपने 4 विकेटें गिरा दी थी तो आपको लग रहा था कि आप अराउंड 200 आउट कर लेंगे इनको, लेकिन अब तो स्कोर इतना हो गया है कि आपके तमाम बैट्समैनों को बहुत एहतियात से और बहुत हिम्मत से और बहुत समझदारी से खेलना होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब बैट्समैन जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। अब ज़रा फरमाइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात होती रही। अच्छा, ये विकेट पे थोड़ी सी और मुनीर भाई ज़रा बात कर ली जाए कि ये स्टार्ट में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि डबल पेस विकेट है, लेकिन उसके बाद ये स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो बैटिंग विकेट के अंदर तब्दील हो गई। लेकिन हमारे पास हमेशा से आप देखते हैं कि हमारी जो बैटिंग है वो स्ट्रगल करती नज़र आती है, लेकिन इस दफ़ा जो है अब आपके पास शायद गलती की गुंजाइश ना हो। तो ये विकेट का बिहेवियर सेकंड हाफ में कैसा नज़र आ रहा है? कि आपको लगता है कि ये बैटिंग फ्रेंडली थोड़ी सी हो गई है, ये ऐसा ही रहेगा सिलसिला? ये फरमाइए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। शुरू के 10-15 ओवर जिस तरह से हमने देखे थे, उसके बाद विकेट काफी हद तक फ्लैट हो गई थी, इसलिए कि इतना, और फिर दूसरा है कि हमारे दोनों तरफ से स्पिनर्स लग गए थे, तो जो फास्ट बॉलर को तो हेल्प मिली है। उसकी सबसे बड़ी वजह आप ये देखें, तमाम के तमाम 10 विकेटें आपके फास्ट बॉलर से नहीं है, तीनों फास्ट बॉलर है, 4 आफरीदी ने, 3 नसीम शाह ने और 3 हारिस रऊफ ने। आपके तीनों स्पिनर इंक्लूडिंग सलमान आगा वो कोई विकेट नहीं ले सके, और उन तीनों के एवरेज जो इकोनॉमी है वो भी सबकी 6 से ज्यादा है तकरीबन, शादाब की और नवाज की। तो उनकी, इसका मतलब है पिटाई भी हुई है। तो स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिली, या हमारे स्पिनर्स इस विकेट से मदद नहीं दे सके, लेकिन फास्ट बॉलर को मदद अभी मिल रही है। और जो एक शुरू में जो मदद मिली वो तो खैर बहुत मिली, लेकिन अब ये हम कह सकते हैं कि विकेट उतना बुरा नहीं खेलेगी जितना शुरू में उसका फायदा शहनशाह अफरीदी ने उठा लिया था। अब अच्छी विकेट है, अब उनके फास्ट बॉलर्स के ऊपर है। बुमराह पहली मरतबा बहुत अर्से के बाद किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे, उनका फॉर्म कैसा रहता है, प्लस सिराज की स्पीड है, शार्दुल और हार्दिक पांड्या भी फास्ट बॉलर हैं, तो उनके पास तो ऑप्शन भी है और अच्छा मैच होना चाहिए। बट शुरू के 10-15 ओवर में बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, जमील अहमद साहब भी हमारे साथ एक दफ़ा फिर लाइन पर हैं। जमील भाई को एक दफ़ा फिर मैं खुश आमदीद कहूँगा। जमील भाई, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, मैच के जो पहली इनिंग है वो मुकम्मल हो गई है, 267 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं, और अब बात यह है कि आप किस तरह चेस करते हैं। और कुछ देर पहले जैसे अभी मुनीर भाई फरमा रहे थे
कि विकेट अब जो है वो थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें फास्ट बॉलर को काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो ये जो बुमराह और ये जो सिराज है, इनका कॉम्बिनेशन, देन उनके पास हार्दिक पांड्या है, स्लो मीडियम बॉलर हैं, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा और क्या इससे ये फ़ायदा उठा सकेंगे? और ख़ासतौर पे जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर जो हमने जिस तरह परफॉर्म किया, क्या इससे बाहर निकल आएंगे? ये फरमाइएगा। देखिए, जो अभी हमने जो 5-6 सीरीज पाकिस्तान में खेली है ना, तो वो तो बहुत अच्छी खेली है। और इन पिचेस पर हमें एडवांटेज ये है कि हमने अभी यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर भी, फिर अफगानिस्तान से भी मैचेस हुए हमारे, तो हमारे प्लेयर तो यूज टू तो हैं वहाँ की कंडीशन के, और जो पिचेस है ना किस तरह की होती हैं और क्या। अब देखें, प्लेयर वही होता है ना जो अपने आप को पिचेस के हिसाब से ढाल ले, कि अगर मतलब जो जब शुरू में हम देख रहे थे तो डबल पेस पिच नजर आ रहा था ना, अब थोड़ा सा बेहतर नजर आया। लेकिन जो क्वालिटी, जो क्लास पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों की है, 10 के 10 प्लेयर जो है हमारे फास्ट बॉलर ने आउट किए हैं। चार जो है ना वो शाहीन शाह अफरीदी ने, 3 नसीम शाह ने, 3 हारिस रऊफ। इसका मतलब है कि स्पिनर्स वो खातिर ख्वाह जो है ना वो नहीं कर सके। तो जब अगर आप देखते हैं तो हम एक टाइम पर ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि ये 300 प्लस कर जाएंगे जी, जब वो हार्दिक पांड्या और जो है ना वो ईशांत खेल रहे थे। तो उसके बाद जब वो आउट हुए हैं, उसके बाद कंटिन्यू जो विकेटें जो गिरना शुरू हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि अब ये जो टोटल है, ये आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से कोई बहुत बड़ा वो नहीं है टोटल। अगर ये इस मैच का, देखिए मैच प्रेशर अलग होता है ना, इसके दबाव में अगर ये नहीं आते, और जो है ना जिस तरह मतलब ये कि प्रॉपर क्रिकेट खेलना चाहिए, कोई ऐसा एवरेज नहीं है कि जो है ना 5 पॉइंट समथिंग का एवरेज है मेरे ख्याल में ना, तो कोई 5.44, तो ये कोई ऐसा नहीं है एवरेज के जो इस क्रिकेट में जो ना ना, सिर्फ इनको आप विकेट हैंड रखें और अपनी इनिंग को बिल्ड करें। और जो प्रेशर है ना, वो मैं बताऊं आपको कि फखर जमान जो है ना वो बड़ा अहम प्लेयर है, क्योंकि वो अगर खेलता है ना तो वो खेलता इंडिया के खिलाफ ही अच्छा है, वो हमने तो ये देखा है। तो आज हमें फखर जमान से बहुत ज्यादा वो है। फिर ये कि इमाम उल हक, आपकी बैटिंग आपकी भी बहुत अच्छी है, आपकी बैटिंग जो है नवाज तक आपकी बैटिंग है, और फिर आपके जो फास्ट बॉलर है वो भी मतलब बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मेरी जाती राय के अंदर इससे नीचे मैच जाना नहीं चाहिए, वरना खतरे की घंटी बज जाती है। मतलब 5-6 विकेटों पे, 4 विकेटों पे होना चाहिए, वरना अगर ज्यादा नीचे चलेगा तो फिर वही वाली बात है कि वो फिर एक खतरा जो है ना वो मंडा रहा होता है हार का। तो मैं ये अभी जो ओवरऑल जो अगर आप देखते हैं मैच, तो मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रांगली जो है ना कमबैक किया है पाकिस्तान ने। बिल्कुल ठीक है, जो और कमबैक अच्छा था आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ, मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रांग कमबैक किया है। और अब ये जो मैच है ना, ये बहुत दिलचस्प होगा, दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये प्रेशर गेम है, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक तरफा मैच नहीं हो सकता, या ये बिल्कुल भी किसी एक टीम के हक में शुरू से नहीं जा सकता। मजहर भाई स्टूडियोज में तशरीफ फरमा हैं और उनसे भी ये गुफ्तगू हो रही थी। मजहर भाई, अब फरमाइएगा, क्योंकि ये तो मैच में होना था, क्योंकि दोनों बराबर की टीमें हैं और एक की बैटिंग बहुत मजबूत है, दूसरे की बॉलिंग मजबूत है, और बिल्कुल वैसा ही उन्होंने जो है वो डिस्प्ले किया है कि बॉलर जो थे वो डोमिनेट करते हुए नजर आए, और जहां पर उनको ब्रेक दिया गया वहां पर उन्होंने थोड़े से रन्स कर लिए और वापस फिर कम बैक हुआ। अब बैटिंग में आप बताइए कि अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, जैसे भी अपना मुनीर भाई भी फरमा रहे थे और जमील भाई भी, कि आपको संभल कर खेलना होगा। आप फरमाएं, क्या कहेंगे? देखें जी, जो रन्स हैं, इतने रन्स तो नहीं है इंडिया ने करने थे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, करने इंडिया देखें, अगर इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो उसके बाद जो है वो रन नहीं करने देने थे। मगर अगर इतने रन तो इंडिया की टीम है कि वो जो है ना कर सकती है, अगर बैटिंग कोलैप्स कर भी जाए तो कोलैप्स हुआ ना, हुआ। उसके बाद उनके 2 प्लेयर्स ने जो है ना आके अपने रन करके उन्होंने एक टोटल सेट करके दे दिया। ये एक फाइटिंग स्कोर दे दिया जी। अच्छा, अब जो है अब डिपेंड आपको देखें, पाकिस्तान इस मुनीर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस इनिंग्स में 3 फेज देखे गए, एक शुरू में, एक मिडिल में और एक फेज जो है ना आखिर में। इसमें 2 फेज जो है पाकिस्तान ने बड़े अच्छे डोमिनेट किया, और उन्होंने जो है वो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पांड्या और किशान जिस तरीके से खेल रहे थे, हमें ये लग रहा था कि अगर ये
जल्दी, इन्होंने थोड़ा सा जल्दी कर ली। अगर ये थोड़ा सा और अभी 4-5 रन से लेके चलते, और ये अगर ये 4 जो है अगर आगे के करते, तो ये हम जो समझ रहे थे कि 300 रन का बिल्कुल टारगेट इन्होंने सेट करना था। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ये इंडिया के हिसाब से, इंडिया कमेंटेटर के हिसाब से, इंडियन टीम के हिसाब से, इंडियन लोगों के हिसाब से ये जो है 40 रन जो है वो कम है। बिल्कुल ठीक है, इस इनिंग्स में 40 रन कम है, पाकिस्तान को एडवांटेज ये मिल गया। तो 266 रन जो है पाकिस्तान टीम के पास जो है ऐसी बैटिंग लाइनअप है। दोनों ओपनर बहुत अच्छे हैं आपके पास, उसके बाद वन डाउन आपके पास बाबर बहुत अच्छा है, उसके बाद रिजवाना जाता है, उसके बाद आपके पास आगा है, उसके बाद आपके पास भी डेप्थ पूरी है। ऐसा ये मैच ऐसा नहीं होगा, ये जो है मैच ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान इसको जो है इजीली चेस कर जाएगा या इंडिया इजीली इसको जो है जीत जाएगा। ये मैच जो है ना आखिरी ओवर तक जाएगा और ये बड़ा फाइटिंग। देखिए क्रिकेट की और इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि दोनों टीमें लड़ेंगी, गिरेंगी, फिर उठेंगी, फिर गिरेंगी, यही वाला सिलसिला। और ये अभी तक ये हुआ है और आगे भी यही हमने देखना है इसको। क्या अच्छी बात है। अच्छा मुनीर भाई, ये जरा फरमाइएगा कि अब यही वो क्रिकेट है जो T20 से मुख्तलिफ है। अगर T20 हम खेल रहे होते तो सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है। उसमें अगर कोई टीम अगर स्टार्ट में कोलैप्स कर जाए तो फिर कमबैक बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन 50 ओवर्स के अंदर हमने आज देखा, जैसे हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, ये चीज़ मिस कर रहे थे कि एक जगह टीम एक कोई कोलैप्स करे, उसके बाद कमबैक करे, देन दोबारा से सामने वाली टीम जो है वो बाउंस बैक करे। ये सिर्फ 50 ओवर का ही खासा है और मेरे ख्याल में यही अब हमें सोचना होगा कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप अब आगे आ रहा है उसमें हमें किस तरह जो है गेम को बनाना होगा और किस तरह लेके चलना होगा, ये जरा फरमाइएगा। क्रिकेट ऐसी होती है कि अगर आपके हाथ से एक दफा मैच निकल जाए ना, फिर बहुत मुश्किल होता है वापस आना मैच में। 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर मौके होते हैं आपके पास। जी। जैसे आज का आपने देखा ना कि क्या कहते हैं, जिस तरह मतलब हार्दिक पांड्या ने और ईशान ने खेला है, तो ये जो है ना, ये मतलब बताता है कि हमारे जो प्लेयर हैं अगर वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ठीक है ना। देखिए ये जो रन है ना, ये नॉर्मल क्रिकेट खेल के बन जाएंगे। मतलब कोई इतनी वो नहीं है कि जो है ना कोई बहुत बड़ा एवरेज है या बहुत ज्यादा वो है। हाँ ठीक है। हाँ जी जमील भाई, लाइन पे मेरे साथ मुनीर भाई भी इस वक्त दूसरी लाइन पर मौजूद हैं। जरा यही सवाल मैं उनके सामने भी रखता हूँ, फिर जो है इस मामले को आगे लेके चलते हैं। जी मुनीर भाई, आपको आवाज मेरी आ रही है? मुनीर भाई की मेरे ख्याल में राब्ता जो है वो हो गया है। अच्छा चलें, लाइन का इशू आ रहा है, मुनीर भाई से राब्ता करते हैं। जी जमील भाई, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं असल में ये कह रहा हूँ, देखिए ये हम एशिया कप जो है ना वो अपनी जगह पे, हमें 2-3 चीजें देखनी है। एक तो ये कि हम इस वक्त जो है ना नंबर 1 है, तो उससे भी टीम का मोरल जो है ना वो होता है कि हम जाहिर नंबर 1 है तो उसी तरह खेलना चाहिए और जो है ना परफॉर्म करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम ऐसी जगह, भारत जो है इस वक्त वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, बड़ी टीम है। अगर हम इसको शिकस्त देते हैं तो हमारा जो वर्ल्ड कप का जो सफर है ना वो काफी हद तक जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन एशिया कप जो है ना उससे पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पाकिस्तानियों के लिए। इससे पहले 3 वनडे हुए अफगानिस्तान से। अब यहाँ पर इनको कम से कम जो है ना, यानी 2 मैच तो ये खेलने हैं जो पाकिस्तान को दूसरा मैच खेलना है ना, उसके बाद इनको 3 मैच अभी जब सुपर 4 शुरू होगा ना, 3 मैच वहां खेलने, 5 मैच, और अगर फाइनल में पहुंचेगा तो 6 मैच। देखिए जब मैं आपको बताऊं इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री इसकी ये है कि ये 15 मरतबा अब तक हो चुका है, 16वां एशिया कप हो रहा है। तो 7 मरतबा भारत जीता है और 6 मरतबा श्रीलंका। पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा जीता है, 2000 में जीता और 2012 में जीता। तो अगर हम जीतते हैं और अपनी जो एशिया कप के अंदर कारकर्दगी उसको बेहतर करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इनका इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है, और जैसे बाबर आजम और हमारे जो प्लेयर हैं उनके फॉर्म है और उनके बल्ले पे गेंद आ रही है, तो अब नंबर 1 प्लेयर आपके पास है दुनिया का, नंबर 1 टीम है, तो आपको उसी तरह परफॉर्म करना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए। अगर दुनिया के टॉप के बड़े बड़े जो अगर क्या कहते हैं खिलाड़ी ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो वर्ल्ड कप के अंदर फेवरेट है और टॉप 4 में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, और आज हमारे बॉलरों ने प्रूव किया है, फास्ट बॉलरों ने,
देखिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ यही है ना, फास्ट बॉलिंग। जी, हमारे जो जी। अब देखें शादाब था, वो आज मुझे मतलब उनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा मुतासिर नहीं किया उन्होंने, और ना ही नवाज ने किया, इनका हम बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, इन्होंने भी नहीं किया। सलमान अली अगर इन्होंने ज्यादा रन दिए हैं, हमारे फास्ट बॉलर ने इतने रन नहीं दिए। आपको मैच में वापस जो है आपके फास्ट बॉलर लेकर आए, 10 विकेट भी ली। जाहिर है देखिए, मैं जब आपने मुझसे पहले सवाल किया था, मैंने कहा था कि अगर इनकी विकेटें गिरती रहेंगी तो हम जो है ना, वो अगर विकेट नहीं गिरी तो फिर ये स्कोर जो है ना कुछ मुख्तलिफ होता। ठीक है, ठीक है जमील भाई। मुनीर भाई भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनीर भाई को भी हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। मुनीर भाई, आपको आवाज़ मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मुनीर भाई, ये फरमाइएगा, यही बात हो रही थी अभी, जमील भाई ये फरमा रहे थे कि आपके ऊपर जो है वो बड़ी भारी जिम्मेदारी है, और बहुत सारी उन्होंने चीज़ों का तस्करा किया, निशानदेही की। एक तो फील्डिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि ये है, और फिर दूसरा ये कि बॉलर्स का इस्तेमाल जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी तनकीद की जा रही है। लेकिन मैच क्योंकि अभी बाकी है, अब बात होगी चेस किस तरह करना है, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर मज़ीद कमेंट कीजिएगा। जी सर, देखिए हिकमत अमली अब यही होनी चाहिए कि तमाम खिलाड़ी जो अपनी अपनी पोजीशन पर खेलते हैं वो जाएं, अपना बेस्ट दें, 100% दें और मैच जीतने की कोशिश करें। ये कोई 300 प्लस का टारगेट नहीं है कि जिसमें आपको परेशान होने की जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये टारगेट बहुत छोटा भी नहीं है, क्योंकि प्रेशर गेम है, और प्रेशर गेम में अगर आपको जरा से भी आप कमजोर पड़े तो दूसरी टीम हावी हो जाती है। वो हमने देख लिया कि आपका थोड़ा सा फास्ट बॉलर आपके हटे और उनके बैटर जो है हावी होकर 140 रन की पार्टनरशिप कर दी पांड्या और ईशान किशन ने। असल में ईशान किशन को जो है वो तो मतबारिक के तौर पर खेल रहे थे, क्योंकि इनके जो मेन विकेट कीपर बैट्समैन है केएल राहुल, वो अभी मुकम्मल फिट नहीं हुए, इसलिए इनको लिया गया था। लेकिन उन्होंने जैसी इनिंग खेल दी है उसके बाद अब वहाँ सिलेक्टर्स के लिए भी थोड़ा सा मसला होगा कि भाई अगले मैचेस में राहुल को वापस लाए या ईशान किशन को ही कंटिन्यू करें। तो उन्होंने केएल राहुल की भी थोड़ी परेशानी कर दी है। रही बात हमारी बैटिंग, देखिए हमारे दोनों ओपनर्स फखर नहीं चल रहे हैं, आज फखर को चलना पड़ेगा। बड़े खिलाड़ी हैं तो वो सबको बता देंगे कि बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में चलता है। 6-7 इनिंग्स से वो फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने 3 लगातार सेंचुरियां की थी। तो फखर जमान को आज चलना चाहिए। इमामुल हक मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। श्रीलंका में वो टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं, बैटिंग विकेट है, यहाँ के विकेटों पर उनको अंदाजा है। फास्ट बॉलर उनके भी हमें परेशान करेंगे। बुमराह और सिराज को जो शुरू के ओवर थे उनको बड़े एहतियात से खेलना होगा। जब उनको खेल लेते हैं आप अपने तरीके से खेलते हैं, रिजवान अच्छा खेलें, इफ्तिखार अच्छा खेलें, बाबर ने जिस तरह इनिंग्स को बिल्ड किया था अगेंस्ट नेपाल, इस तरह यहाँ पे भी अगर करेंगे तो फिर चीजें इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बट पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि शुरू के जो 10 ओवर या 15 ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राह दिखा देंगे आपको कि टीम किस तरफ जा रही है, राइट ट्रैक पर है कि ट्रैक से थोड़ा सा हट गई है। बिल्कुल ठीक है जी। मजहर भाई, अब फरमाइए, आपने दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और दोनों का ख्याल यही है कि आपके पास एक मौका तो था यकीनन, लेकिन ये कि वनडे क्रिकेट है, इसी तरह की परफॉर्मेंस रहती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर मजीद? देखिए जो 50 ओवर की खूबसूरती यही है कि ना, अगर एक दफ़ा आप क्लेफ्ट कर गए तो आपको अपनी जो है दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। और उन्होंने ये बड़ी टीमों के, देखें ये बड़ी टीम है, स्कोर बड़ा नहीं है, जैसे बड़ा नहीं, बिल्कुल, ये बात तो समझ लें कि आप खामखा का प्रेशर ना लें। ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है। ये 266 रन जो है कोई ज्यादा रन नहीं है, ये बहुत इजी अचीवेबल है। और पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इजीली, हाँ अगर पैनिक हो गए तो फिर तो जो है ना, फिर ये रन नहीं कर सकते। जिस चीज़ नॉर्मल, जैसे देखें इस वक्त इन्होंने नॉर्मल, और ये जमील भाई ने बड़ी अच्छी बात कर दी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको खेलने की जरूरत नहीं है। आपको जो है नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, आपने 5 रन का जो है ना जो एवरेज है वो उस पर खेलना है और आपने मैच जीत जाना है। आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा होता है कि भाई आपके पास रन रेट ज्यादा हो, 6.5 रन का एवरेज हो, 7 रन का एवरेज हो, तो फिर आप हिट पे जाते हैं। तो आपको हिट मारने की जरूरत नहीं, आपने गैप में शॉट खेलने और ओपनरों ने अपना काम करना है। आपको जो है वो ये है कि आपने अपने को प्रेशर नहीं लेना, ये है कि आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि आपको जो है रन रेट जो है आपको अपनी जगह पे मेंटेन करना पड़ेगा शुरू से लेके। देखिए आपने, अगर मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो है ना 15 से 20 ओवर में अगर आपने अपना रन रेट अगर 5 रन पे कर दिया तो इंडिया अपना मैच खुद बहुत छोड़ देगा, क्योंकि जो है ना उसके पास जो है ना वो उसके पास कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। आप जब आपके पास विकेटें भी नहीं गिरी होंगी, जब आपका रन रेट भी अपनी जगह पे कायम और दायम रहेगा,
तो दूसरी टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के देखें ये बड़ा मैच है, इसके ऊपर फील्डिंग में जैसे हम बात कर रहे थे कि फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, तो यहाँ पर जो है वो देखें इंडिया भी के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उनके भी जो है ना जो प्लेयर हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, वो भी फील्डिंग में ऐसे जो है ना कोलैप्स करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है ना जो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर 300 रन के करीब करीब हो जाएंगे, वो 300 रन अगर हो जाते, 300 रन का जो हिस्सा है वो मुश्किल है। तो ये 266 रन है, 266 रन कोई ज्यादा रन नहीं है, और ये पाकिस्तान की बैटिंग के हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो है ये अचीवेबल है और बड़े ईजी वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब दूसरे की बॉलिंग को भी हमें देखना होगा। जमील भाई आपसे मेरा सवाल ये है कि जो बॉलर्स हैं इनके खास तौर पे उसमें से रविंद्र जडेजा जो हैं वो टेंडेंसी बड़ी है विकेट लेने की और अहम मौकों के ऊपर और अहम मैचेस के अंदर, वो एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ हमें हमेशा से ये फिक्र रहती है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो थोड़े से हमें वीक नज़र आए हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, और ख़ासतौर पे इस तरह की सिचुएशन के अंदर कभी हमने देखा कोई स्विप मारते हुए आउट हुआ, कोई हमने देखा कि उसको बड़ी हिट लगाने के चक्कर में आउट हुआ, तो ये गलतियां होती रही हैं। क्या कहेंगे? और फिर ऊपर से ये कि हमें बुमराह को देखना होगा कि जो उसका कमबैक हुआ है उसमें आते ही उसने 2 विकेटें ली हैं और आगे आने वाले वक्त में वो क्योंकि विकेट टेकिंग एबिलिटी उसके पास है, क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हैं ये दोनों? ये फरमाइए। देखिए मेरे को तो खतरा तो जो है ना कुलदीप यादव से भी है जी, ठीक है ना, वो भी जो है ना बहुत खतरनाक प्लेयर है और विकेट टेकिंग जो है ना मतलब ये के बॉलर है। अच्छा इसी तरह आप जैसे ये मोहम्मद सिराज है ना, इसकी गुज़िश्ता मैचों के अंदर कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। अब आप सोचें कि मोहम्मद शामी को बिठा के अगर मोहम्मद सिराज को खिला रहे हैं ना ये, तो आप यकीनन जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ तो इसका मतलब ट्रस्ट इससे ज्यादा है। तो अब जैसा इसमें काफी अरसे के बाद आए ये बुमराह जो है ना, अब इनकी कैसी फॉर्म है वो तो अब ये खेलेंगे तो जो है ना पता चलेगा। लेकिन ये है कि हमारे जो आपने बात की है ना स्पिनर्स के हवाले से, हमारी जो टीम है वो स्पिनर्स पे यकीनी तौर पर फंसी है, और दोनों स्पिनर्स जो है ये क्वालिटी वो स्पिनर है। लेकिन वो राइट हैंड लेग स्पिनर इनका जो था वो चाहल जो है वो इन्होंने शामिल नहीं किया इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कुलदीप यादव जो है उस पर इनको ज्यादा ट्रस्ट है, और हम जो है ना देखें इनके पास बॉलिंग ऑप्शन इनके पास भी है, शार्दुल ठाकुर है, फिर हार्दिक पांड्या है, फिर ये जो मोहम्मद सिराज है, और ये जो बुमराह है, कुलदीप यादव है, तो और ये जो जडेजा, लेकिन ये जडेजा जो है ये जबरदस्त ऑलराउंडर है, और बैटिंग के अंदर भी जब भी आता है आप देखें परफॉर्म करता है, बॉलिंग के अंदर भी परफॉर्म करता है। तो मतलब ये इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझ रहा हूँ कि एक आसाफ शिकन मुकाबला है ये, और पाकिस्तानी जो हमारी जो लाइनअप है उसको जो है ना थोड़ा सा मतलब तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना होगा, और ये टारगेट जो है ना मैं समझता हूँ कि इनको 45-46 ओवर के अंदर आसानी से चेज करना चाहिए 3-4 विकेटों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? अब सवाल ये है, मुनीर भाई की तरफ मैं चलता हूँ, ज़रा मुनीर भाई के सामने ये सवाल रखता हूँ कि जैसे हमने देखा कि पिछले मैचों के अंदर पाकिस्तान ने जिसमें कामयाबी हासिल की, बड़ा कन्विंसिंगली मैच जीता, और एक मैच 10 विकेट से हम जीतने में कामयाब हुए, तो वो भी बैटल ऑफ नर्व थी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी बैटर्स हैं वो इस तरह का कुछ करके दिखा सकते हैं? चले 10 विकेटों से जीतना तो ये रोज़ रोज़ मुमकिन नहीं होता, लेकिन सवाल ये है मुनीर भाई कि ये जैसा भी जमील भाई ने कहा कि 2-3 विकेटों के ऊपर इसको चेस कर लिया जाए तो एक अच्छी फतह समझा जाएगा, क्या ये सोचा जा सकता है? फरमाइए। देखिए यहाँ से 2-3 विकेटों से जीतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैच जीतना जी। और ये स्कोर इतना छोटा स्कोर नहीं है इस विकेट पर, क्योंकि जाहिर है इस विकेट की हमें नजर आया है कि पेस तो इसका फायदा उठाया, स्पिनर की शायद इतनी हेल्प नहीं मिली या हमारे स्पिनर नहीं खेल पाए। जीतना जरूरी है, और जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है आपको ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिल जाए, आपका मिडिल ऑर्डर चल जाए, फिर लेट ऑर्डर काम करते हैं, तो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब आपको देखना ये है कि उनकी तरह कहीं आपके भी 3-4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो, फिर आपका मिडिल ऑर्डर अच्छा खेले, और कमी कुछ रह जाए तो आपका लोअर ऑर्डर उसको पूरा कर दे। तो जरूरी है कि हर खिलाड़ी अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से और बॉल को समझ कर खेले। इसलिए कहते हैं उन्होंने तो ऑल आउट जाना है, उन्होंने एक ऑप्शन लिया है शार्दुल ठाकुर का, इसलिए उनको एडिशनल फास्ट बॉलर मिल गया है। शार्दुल ठाकुर की जो स्विंग अच्छी करते हैं, इंग्लैंड में भी कामयाब रहे थे वो, और अच्छा पोटेंशियल है वो, इसलिए उन्होंने शमी जैसे तजुर्बेकार बॉलर को छोड़कर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को लिया है। तो उन्होंने तो ऑल आउट जाना है, उन्होंने तो
पूरी बमबारी करनी है उनके फास्ट बॉलर से, उन्होंने तो नहीं छोड़ना है। यहाँ अब आपके ऊपर बात आती है आप उनको किस तरह से जीतते हो। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह मदर ने कहा कि पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक हो गए तो फिर आप बिल्कुल चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। सुकून से इत्मीनान से खेलें, स्ट्राइक रेट को ओवर टू ओवर मेंटेन रखें तो चीजें हो सकती हैं। मगर फिर एक दफा बता दूं कि 267 भी कम स्कोर नहीं है, ये चेज करने में भी आपको 50 ओवर लगेंगे। लेकिन अगर आपकी टीम 1 विकेट से जीते या 5 विकेटों से जीते या 8 विकेटों से जीते, जीत जरूरी है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके खेलें और बाबर आजम का विकेट पर रहना यहाँ ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि मैच है आपका अगेंस्ट इंडिया। तो जब तक आपका कप्तान जो सबसे सॉलिड बैट्समैन है, जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, वो जब तक क्रीज पर रहेगा, भारतीय बॉलर्स पर प्रेशर रहेगा, भारतीय टीम पर प्रेशर रहेगा। तो आज फिर बाबर आजम को बहुत जिम्मेदारी आयद होती है कि वो न सिर्फ विकेट पे ठहरे बल्कि पूरे खिलाड़ियों को खिलाएं, अपनी टीम को खिलाएं और अपनी टीम को फतह दिलवाएं। ठीक है मजहर भाई, ओपनिंग बैट्समैन से अब जैसे हमने देखा पिछले मैच में तो बाबर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन अब ये रोज़ रोज़ तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, चाहे दुनिया का कितना अच्छा खिलाड़ी हो, अगर उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे ही अगर हो या हर मैच में अगर टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स कर जाए, उस पर प्रेशर आ जाए, तो वो कैसे फिर उससे वो करें। तो आज क्योंकि प्रेशर गेम है, कुछ भी हो सकता है, ये एक बड़ा मसला है। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि बाबर को अब अगर स्पेस देनी है आपने, तो टॉप ऑर्डर का इसमें परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और टॉप ऑर्डर पिछले मैचों में जो देखा है हमने वो थोड़ा सा इस वक्त क्वेश्चनेबल है। ये फरमाइए। देखिए, इससे पहले वाला जो मैच था वो नेपाल से था। नेपाल की टीम जो है, देखिए आपके पास जो है वो नेपाल की टीम इतनी ज्यादा जो है वो तजर्बाकार नहीं है, अभी वो न्यू बेबी की तरह जो है ना निकली है। तो वहाँ पर जो है ना आप जो है ना आए और आपने जो है ना जी आपका कोलैप्स कर गया, ओपनिंग आपकी कर गई, उसके बाद जो है इसी तरह से 4 आउट आपके हो गए, उसके बाद इन्होंने आगे कर लिया। यहाँ पर जो है हर बैट्समैन को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर जो है ना गैर जिम्मेदाराना शॉट, अगर कोई ऐसा प्रेशर में आकर शॉट खेला, तो ये आने वाले बैट्समैन के ऊपर आप प्रेशर डाल के जाओगे। ठीक है। तो जो है ना यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की टीम को जो है ना ओपनर जो है वो यही जारी बात है, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है, वो इस वक्त यही कह रहे होंगे कि भाई आपने अपना नेचुरल गेम खेलना है, कोई आपने जो है प्रेशर लेना नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने नेचुरल गेम ही खेलना है, जैसे कि फखर जमान है, फखर जमान का नेचुरल गेम जो है ना रोकना नहीं है, खुलकर खेलना, उसने अपने जो है अपने हिटिंग करनी है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि जो है ना इंडिया के खिलाफ उसने हमेशा बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, और अगर वो फखर जमान अगर यहाँ पर जो है ना अपने रन कर जाता है, अगर वो शुरू के 10-15 ओवर अगर खेल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम वो वाली बात है कि जो है ना जब आपको जब उसको विकेट नहीं मिलेगी, जब उसके जो है ना रन रेट जो है वो कम नहीं होगा, तो वो यकीनी तौर पे जो है ना अपने हाथ पांव जो है ना छोड़ देगी। अच्छा, जो है ना जो उसके ऑप्शन है उसने वो पूरे इस्तेमाल करने हैं। उसने 266 रन जो है ये फाइटिंग स्कोर है, और उसने जो है ना उसने जो गलतियां अपनी बैटिंग में की है वो उसको यकीनी तौर पे जो है अजाला करने जाएगा अपने बॉलरों से। और बॉलर उसके जो है ना हम जिस देखें इंडिया की टीम में पहले बॉलर इतने नहीं थे, अच्छे नहीं थे, मगर इस वक्त जो है उसकी बॉलिंग लाइन जो है वो एक बिल्कुल अच्छी है। जिस तरीके से जो है बुमराह आया है, बुमराह जो है ना आपके बुमराह नंबर 1 जो है बॉलर रहा है, उसके बाद जो है इंजरी से पहले बिल्कुल आपके उनके पास बॉलिंग ऑप्शन जिस क्वालिटी बॉलर्स हैं, विकेट टेकर, और उसी तरीके से इंडिया के पास भी आपके पूरे जो है ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास पूरे जो है बॉलर है, फास्ट बॉलर, उनके पास जो है एक एडवांटेज आ गया है। लेकिन मजहर भाई एक चीज़ है, अभी आप जैसे जमील भाई ने कहा था कि स्पिनर उनके जो है वो बहुत केपेबल हैं विकेट लेने के, लेकिन ये विकेट अभी जैसे हमने देखा कि हमारे स्पिनर्स तो खैर इतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे, वेरी सॉरी, लेकिन ये बात फैक्ट है कि शादाब वगैरह में वो वैरायटी नहीं है, लेकिन ये कि रन्स कंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये विकेट टेकर हैं, लेकिन विकेट से हमें कोई सपोर्ट स्पिनर्स को ऐसा नज़र आई नहीं है। ये ज़रा फरमाइएगा कि क्या वाक़तन ऐसा है कि उनकी जिम्मेदारी भी है बॉलिंग की सारे शोबे के फास्ट बॉलर के ऊपर ही है? देखिए, इंडिया की हमेशा से जो है ना स्पिन जो बॉलिंग अटैक हमेशा उनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग है दुनिया भर में, और जो जिस तरीके के जो है ना इनके पास बॉलर हैं, स्पिनर हैं और विकेट टेकर हैं, जब उनको ज़रूरत होती है वो जडेजा जो है ना उनको विकेट लेकर दे देता है। जब सेकंड इनिंग में जब आप जो है ना चेस करने जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि अगर आपको रन्स नहीं मिल रहे होते तो फिर आपका बैट्समैन जो है ना अटैक करने जाता है। जहां अटैक करने जाएगा
तो वहां पर जो है ना वो विकेट गवाएगा। तो यहाँ पर जो है ना इंडिया की यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपकी जो है ना रन रेट को रोका जाए, रनों को रोका जाए। जहां पर वो देखें 5 रन का एवरेज जो है एवरेज नहीं है वनडे में इस वक्त। जी जी, आजकल मॉडर्न क्रिकेट में 266 रन जो है वो नहीं, और 5 रन का रन रेट भी आपका कोई रन रेट नहीं। अगर आप किसी टाइम पे 7 रन भी होते हैं, आपके पास इन हैंड विकेट होगी तो आप जो है 7-8 रन का भी कवर कर जाते हैं। मगर यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा जो है काम ये होगा कि वो जो है आपके रन रोकेगा, जहाँ रन रोकेगा वहाँ आपकी विकेट वो जो है ना आप देंगे। बिल्कुल सही है, स्ट्रैटेजी यही है। तो जमील भाई से जरा इस बारे में और मजीद बात की जाएगी। जमील भाई ये फरमाइए, मजहर भाई ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि इंडिया की कोशिश ये होगी कि किसी तरह रन्स को कंटेन करें, और इस तरह प्रेशर डेवलप होता है, और जब प्रेशर डेवलप होगा तो फिर उसके बाद गलतियां खुद ब खुद होंगी। तो यही क्या स्ट्रैटेजी आपको भी नजर आती है, जरा फरमाइएगा। देखिए, होना ये चाहिए कि हमारे जो ओपनर्स है ना, उनको ये चाहिए कि आके ना जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। ठीक है, 4-5 ओवर जो है ना इससे करेंगे ना तो उनको खुद ब खुद जो है ना अंदाजा हो जाएगा। और देखिए, जब ये तो क्रिकेट का एक मतलब उसूल है कि जब आप विकेट पर ठहरेंगे ना तो रन तो खुद ब खुद जो है बन जाते हैं ना। ठीक है। तो आपका जो हमारे ओपनर्स हैं उनका इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर हमारे ऊपर का ओपनर हमारे अच्छा स्टार्ट मिल जाता है हमें, समझे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टारगेट है ये इतना मुश्किल, लेकिन अगर ऊपर से अर्ली विकेट गिर जाती है और दबाव आ जाता है, फिर जो है ना फिर जो है ना पाकिस्तान जब दबाव में खेलेगा तो इंडिया का पलड़ा जो है ना वो भारी होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर से रन होना बहुत जरूरी है, और बाबर आजम का लंबी इनिंग खेलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके पास देखिए ये मैं ठीक है इफ्तिखार ने सेंचुरी की, लेकिन आपको पता है कि किस टीम के खिलाफ की है ना, नेपाल के खिलाफ की है। और अच्छा, ये भी इतने रिलायबल नहीं है सलमान अली आगा जो है, तो ये जो आपका रिजवान है ना, इससे बहुत डिपेंड कर बाबर आजम पे बहुत। इनमें तो कोई खड़ा रहेगा तो ये भी रन कर देंगे, इफ्तिखार भी कर देगा और वो भी करेगा। ये आपके पास बैटिंग तो नवाज तक मौजूद है, लेकिन जब उनकी बैटिंग आए ना तो इतना दबाव ना कि वो भी जो ना दबाव में खेलकर और जो है ना अपनी विकेट गंवा दें। तो अपना जो ये 5 रन 6 रन 4 रन 3 से आगाज करें और इनिंग बिल्ड करें। जब इनिंग बिल्ड करेंगे तो एक आध गेंद मिलती है और उससे रन जो है ना वो आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इस चीज को अगर इन्होंने जल्दबाजी की या अर्ली विकेट, देखिए बॉलर दोनों अच्छे हैं जी, बुमराह, अब वो उसकी फॉर्म देखना पड़ेगी क्योंकि वो काफी हफ्ते बाद वापस आए, किस तरह की वो करते हैं। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है ना उनकी यॉर्कर सबसे ज्यादा मशहूर है। जी जी, समझे ना, यॉर्कर जो है ना और डेथ ओवर सबसे अच्छे करते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। जो जब ये इंजरी से पहले की बात है, जी जी, अब वो आए हैं, देखना है कि जो हमारे बॉलरों ने जो मेहनत की है ना, तो हमारे जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं उनको चाहिए जो उनकी मेहनत को रायगा ना जाने और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। देखिए मैं बताऊं आपको, 1 से 6 नंबर तक जो टीम है ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये खेल है, विकेटें भी गिरती हैं, सारी चीजें होती हैं, उनकी भी 4 विकेटें गिरी 66 रन से, फिर देखिए उन्होंने संभाला लिया और जो है ना वो कहाँ तक इसको लगा 262 तक। तो हमारे पास भी जो है ना इस तरह की बैटिंग है और इससे हमारी बैटिंग में डेप्थ भी है। ये जो है ना उम्मीद तो यही है, मतलब मुझे तो बहुत मतलब ये कि उम्मीद है कि, लेकिन जो इसका मैंने इसका जो रवैया देखा है जी, तो वो रवैया ऐसा है कि आपको मतलब ये कि मतलब स्टेडी बैटिंग करना होगी। आप जो है ना वो मतलब खुल के खेलना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। खेलने की कोशिश की है ना, वो इसने विकेट गंवाई है। तो बिल्कुल ठीक। और ये विकेट मेरे हिसाब से जो ना मतलब जैसे बाबर आजम टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है जी, इससे करें। और ये जो फखर जमान जैसे है ना, क्योंकि ये तो जो है ना अब देखते हैं, मेरी तो दिल से ख्वाहिश है कि हमारे ओपनर जो है ना वो अच्छा स्टार्ट दे गया। ठीक है जमील भाई, अब बिल्कुल वक्त मेरे पास थोड़ा, मैं चाहूँगा ज़रा मुनीर भाई से थोड़ी सी बात और कर ली जाए। मुनीर भाई, मैच की सिचुएशन ये है कि इस वक्त ग्राउंड में जो है वो बारिश लगी हुई है और विकेट्स को जो है वो ढक दिया गया है, और अगर ऐसी सूरत हाल रहती है तो आगे फिर विकेट जो है जब ये कवर्स हटेंगे तो कुछ और ही सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है जी, तो जाहिर है विकेट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा, फास्ट बॉलर को मजीद हेल्प मिल सकती है, नमी आ जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि अगर डीएल मेथड का इतलाक होता है, ओवर कम हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान से मजीद दुश्वारी होगी। इसीलिए आज टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करना चाह रही थी, अगर बारिश होती है तो ये चीज से वो बच जाएगी। तो अब पाकिस्तान के लिए दोहरी मुश्किलात हैं। एक तो ये कि स्कोर भी इतना कम नहीं है, और दूसरी ये कि अगर ओवर्स कम होती है और पाकिस्तान का टारगेट मजीद बढ़ जाता है तो मजीद दुश्वारी होगी। तो लेट्स सी
अब जब मैच शुरू होता है तो पता चलता है। बहरहाल हिम्मत नहीं हारनी है, जो भी आपके सामने टास्क हो, जो भी हो, उसको आप अपने आसान तरीके से उसको अंजाम दें, बाकी चीजें कुदरत के ऊपर छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मजहर भाई, लास्टली, अब जैसे मुनीर भाई ने कहा कि आपने अपना काम करना है और अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है तो चलें, ऐसा होता है, कभी बारिश हो गई, कंडीशंस सपोर्ट नहीं करी, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है, आप गेम प्लान है, उसके ऊपर अगर आप स्टिक रहते हैं, आप मैच को पार लगा सकते हैं। अब क्या सिचुएशन है, खासतौर पर बारिश के बाद तो कुछ कहना मुश्किल है। बारिश में तो हम कुछ भी ऐसी नहीं चीज नहीं कर predict कर सकते, मगर आपने गेम को, क्रिकेट को क्रिकेट खेलना बिल्कुल है। ठीक है। आपने जैसे नंबर 1 टीम है, आपने हैज ए नंबर 1 टीम बहुत करके अच्छी खेलना है, बात की है। ताकि जो है ना अगली टीम को जो है ना, ठीक है जी, हार जीत होती है, ठीक, अगर ये बारिश की वजह से अगर पाकिस्तान जो है ना मैच खुदा न खास्ता हार जाता है तो ये मसला नहीं है, मगर उसको जो है ना अगली टीम को भी पता चलना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। ये और बड़ी अच्छी बात की तो जो है बारिश की वजह से अगर कोई ओवर्स का प्रॉब्लम आ जाता है या कोई और डकवर्थ-लुईस लग जाए या कुछ भी हो ऐसा, जाता ठीक है है। तो वो तो कुदरती बात है। मगर अगर यहाँ पर जो है आपको मेंटली तौर पर जाहिर बात है जो है ना, जब जो है ना ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही जो है ना एक चीज सामने आ गई थी कि भाई 80% जो है बारिश का वहाँ पर है, तो जाहिर बात है दोनों टीम्स के प्लेयर्स और जो है ना तो थिंक टैंक है वो सारी चीज़ों को, सिचुएशन को कर रहा होगा कि अब भाई बारिश हुई तो हमने ये करना है। जाहिर बात है अभी जब ये लोग बैठे होंगे वहाँ पर तो वहाँ पर बारिश हो रही है, तो अपना प्लान जो है ये फौरन चेंज करेंगे कि हमने जो है किस तरीके से रन रेट को ऊपर लेके जाना है, हमने शुरू से ही किस तरीके से रन रेट ज्यादा होगा तो हमारे पास ज्यादा चांसेस तो ये जो ना ये चीजें जो ना जाहिर बात है जो ना वहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन चीजों को वो ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम आती तो वो कोई ऐसा इशू नहीं, मगर आपको नंबर 1 टीम करके खेलना पड़ेगा। मैसेज ही आपको देना होगा कि हम नंबर 1 टीम है, हाँ। और ये मैसेज जब जाएगा तो उसके बाद फिर हो सकता है। वन लास्ट वर्ड जमील भाई, अब अच्छा मैच की तरफ हमें जाना होगा और ये सिलसिला जो है अब हमारा यहाँ पे ख़त्म होगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, जनाब जमील अहमद साहब का, मुनीरुल हक साहब का, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का कि टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और जनाब मज़हर अवान साहब का जो कि स्टूडियोज़ में मेरे साथ यहाँ पे मौजूद रहे, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रही है मैच के हवाले से। सूरत हाल आपके सामने अभी, अगर मैच आपने नहीं देखा, 267 रन का टारगेट जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाया है, तो ये देखना होगा कि टीम पाकिस्तान इसको चेस कैसे करेगी। और इस वक्त खासतौर पे बारिश की वजह से क्योंकि सारे मैच जो हैं वो विकेट के ऊपर लगा दिए गए, जब वो हटेंगे तो उसके बाद पता चलेगा विकेट का बिहेवियर अब क्या रहता है, और रिस्पॉन्सिबली क्रिकेट खेलनी होगी। और आखिर में जैसे मज़हर ने इसको कंक्लूड किया, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जनाब ये जो आपके बैटर्स हैं और ये आपकी जो टीम है, इसको सोचना होगा कि वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वर्ल्ड नंबर 1 वाला मैसेज जो है वो जाना चाहिए। अदरवाइज़ बारिश की वजह से अगर मैच में कोई हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम को ज़रूर पता चलना चाहिए कि दे आर प्लेइंग अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1। तो बहरहाल इसी बात के साथ यहाँ पर हमें अपना सिलसिला ख़त्म करना होगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा यहीं पर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।